औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम dear students, once again we are here with another lecture in the romantic poetry। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कि मैंने वहाँ पर आपको मेन वो डिफरेंस बता दिया है क्लासिकल एंड रोमांटिक्स पोइट्री के दरमियान एज अ होल। और आज जो है इस क्लास में हम रोमांटिक्स के ऊपर सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि रोमांटिक्स राइटर का भी एक दूसरे से ज़रा व्यू मुख्तलिफ हैं। तो आज जो है इस लेक्चर में हम वो हर एक को डिस्कस करेंगे और हर एक के व्यू के बारे में हम ये बात तो सबको मालूम है कि सब लोग जो है एक चीज़ से एग्री कर चुके हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन के साथ, लेकिन साथ साथ जो है वो इसके दरमियान थोड़े एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इंशाल्लाह आज बड़ी डिटेल के साथ वो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है एज अ होल चंद पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ताकि आप लोग लिंक हो जाए प्रीवियस लेक्चर के साथ। देखिए, इमेजिनेशंस वर द फंडामेंटल और विदाउट पोइट्री इज़ इम्पॉसिबल। उनके लिए जो है इमेजिनेशन जो है वो इंतहाई बुनियादी चीज़ है। उनका कहना है, सारे रोमांटिक्स राइटर का कहना है, वरना वो जो है वो मतलब इसके बग़ैर जो है वो पोइट्री इम्पॉसिबल है, शायरी जो है वो करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ें जो है वो इमेजिन करते हैं और थ्रू इमेजिनेशंस वो बहुत सारा पोइट्री वो बना सकते हैं। देखिए, इमेजिनरी वर्ल्ड एंड दे कुड नॉट बिलीव इट वाज आइडल। वो कहते हैं कि जो हमारे पास जहन में हम जो दुनिया बनाते हैं या जहन के अंदर जो हम दुनिया का तस्वीर बनाते हैं, वो हमारे लिए कोई आइडियल चीज़ नहीं है, बल्कि वो हकीकी चीज़ है और इसकी बुनियाद पे वो जो है वो हम शायरी करते हैं। देखिए, कोई भी बंदा जो है वो सोच करते तो उसके सोच का एक अलग दुनिया बन जाता है। तो रोमांटिक्स के लिए वही दुनिया कोई वैसे फाल्स दुनिया नहीं है। ये नहीं कि कोई सिर्फ एक सोच है, बल्कि उसके लिए एक हकीकी दुनिया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस दुनिया के ताकत के ज़रिए हम जो है पोइट्री प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि दे फॉलोड एन इनर कॉल एंड फॉलोड द मिजरीज ऑफ लाइफ and they followed an inner call and followed the miseries of life to explore the spirit of the world more fully। देखिए, वो इनर कॉल का मतलब ये है कि वो दिल का मानते थे। उनका जहन उसका विम उसको वो जो कुछ बताता था, उनका इमेजिनेशन उनको जो कुछ बताता था वो उसको फॉलो करते थे। और किस गरज से? ताकि वर्ल्ड को आप वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। वो अपने इमेजिनेशन के थ्रू जाते थे इस गरज से कि हम दुनिया को हकीकत में पहचानें। देखिए, दे थॉट दैट द सेंस इन इमोशन इज़ अ कंप्लीट सेल्फ। हाँ, ये पॉइंट ज़रा नोट करते जाए। उनका कहना है कि जो सेंस एंड इमोशन जो है ये बजाते खुद एक जिस्म है, एक कंप्लीट सेल्फ है ये। देखिए, तो यहाँ तक तो आपको मैं बता दिया कि उसने वो इनर कॉल और इमेजिनेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके थे, उनके लिए वो सब कुछ था। अगर हम क्लासिक का बात कर ले तो उनके लिए क्या चीज़ वो सब कुछ था? उनके लिए लॉजिक बहुत बड़ा चीज़ था। कहते कि नहीं, हम लॉजिक के अलावा और जो हमारे पास विजिबल वर्ड है दैट्स एवरीथिंग। वो कहते हैं कि विजिबल सिर्फ नहीं ना, विजिबल वर्ड सिर्फ नहीं ना, एक और दुनिया भी है, दैट इज़ एवरीथिंग, ठीक है। अब जो है जिस तरह मैंने बता दिया शुरू में कि राइटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से इस इमेजिनेशन के साथ भी वो जो है इत्तेफाक नहीं करते। चंद पॉइंट तक वो मुत्तफिक रहते हैं, लेकिन बाद में वो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, ये पॉइंट मैं इधर लिख चुका हूँ कि दे वेरीड इन द डिग्री ऑफ द विजिबल वर्ल्ड ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन। जब वो विजिबल वर्ल्ड का इंटरप्रिटेशन करते हैं, कौन? रोमांटिक्स, तो वो एक दूसरे से कई जगहों पे मुत्तफिक नहीं होते, वो वेरिड होते हैं। देखिए, जिस तरह हम सबसे पहले एस.टी. कॉलरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए, एस.टी. कॉलरिज का क्या सोच था विजिबल वर्ल्ड के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। विजिबल वर्ल्ड के बारे में उसका यही सोच था कि जनाब, एक तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है और एक दुनिया हम
बनाते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। इमेजिनेशन की ताकत के थ्रू हम एक दुनिया बनाते हैं, और नऊज़ुबिल्लाह उनका कहना है कि हम अल्लाह ताला के साथ हारमनी में हैं। मतलब ये है कि ये ताकत हमारा अल्लाह ताला से मुशाबहत रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी दुनिया बनाई है जो विजिबल वर्ल्ड है, और हम भी एक दुनिया बनाते हैं जो थ्रू इमेजिनेशंस हम बनाते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या है, उनका सॉरी ये एस.टी. कॉलरिज का कहना है, ठीक है। और साथ साथ वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो दुनिया हमें मिला है या जो दुनिया हम बना रहे, ये असल में डेड बॉडी है, इसके अंदर कोई रूह नहीं है, और इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, जितने भी चीज़ें हैं दुनिया का, जितने भी मटेरियल है दुनिया का, वो सब डेड है। उस डेड चीज़ों को हमने जिंदा करना है थ्रू पोइट्री। ये किसका कहना है, ये एस.टी. कॉलरिज का कहना। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है और हम सोच के ज़रिए दुनिया बना रहे हैं, तो हमारा और अल्लाह ताला का काम नऊज़ुबिल्लाह सेम है। दूसरी बात, जो दुनिया हमें मिली है ये डेड है, इसके अंदर कोई रूह नहीं है, इसका कोई जान नहीं है, और इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, जितने भी ये सब चीज़ें डेड है। अब सब चीज़ों को हमने जगाना है थ्रू पोइट्री। अब उसने चंद पोइटिक वर्क लिए है, एक का नाम है द एंशिएंट मैरिनर एंड दूसरा क्रिस्टबल। उसने ये दोनों काम किए हैं, और ऊपर जो मैंने बातें डिस्कस की, ये जो है ये दो लिटरेरी वर्क जो है उसका ये कंप्लीट मिसाल है कि हाँ, उसने इसके अंदर ये जाहिर की है कि दुनिया डेड है, और ये दूसरे जो हकीकत जो विजिबल वर्ल्ड है, जो हम इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं, इसके साथ सिमिलरिटीज में है। देखिए वो कहते हैं कि द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स, जो पोइट्स का जो सोच है, इमेजिनेशन है, उसके थ्रू जो है हम पोइट्री प्रोड्यूस करते हैं। पहले उसके थ्रू हम एक क्या करते हैं, एक दुनिया बनाते हैं, फिर उस दुनिया में घुस के हम जो है पोइट्री प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखिए, गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स। अब अल्लाह ताला ने तो कायनात बनाई, लेकिन वो कहते हैं कि हमने भी कायनात बनाई थ्रू इमेजिनेशन। देखिए, थ्रू इमेजिनेशन, वो कहते हैं कि हमने भी इस तरह दुनिया बनाई इमेजिनेशन के थ्रू। तो आपको कॉलरिज के व्यू के बारे में पता चला कि अल्लाह ताला ने भी दुनिया बनाई और हमने भी दुनिया बनाई। अब वर्ड्सवर्थ के ऊपर हम बात करते हैं कि वर्ड्सवर्थ एग्रीड with Coleridge up to some extent, but according to Wordsworth, imagination is the comprehensive faculty comprising many faculties। हाँ, ये आप नोट करते जाइए, आपका इंटरव्यू का भी कि what does William Wordsworth say about the imaginations। तो imagination is actually a faculty comprising many faculties। ये एक फैकल्टी है, इसके अंदर और भी बहुत कई सारे फैकल्टीज है, ठीक है। जबकि वर्ड्सवर्थ जो है वो मुख्तलिफ है इस बात से कि जो वर्ड्सवर्थ का कहना है कि दुनिया जो है ये डेड है, जबकि वर्ड्सवर्थ कहता है कि नहीं, ये दुनिया जो है वो डेड नहीं है, बल्कि जो लिविंग है, और पोइट ने या कोई जो ताकत, सोच के ताकत रखने वाला बंदा है, उसने इस दुनिया के अंदर घुस के, जो विजिबल वर्ल्ड है, हर एक चीज़ के अंदर घुस के, और इसका इनर स्पिरिट हमने निकालना है। जिस तरह वो डेफोडिल का बात करता है कि डेफोडिल्स आर डांसिंग एंड दे आर लाइक, वो जो है असल में वो डेफोडिल के रूह में घुस के अब उसका इनर स्पिरिट आपको बताते हैं। देखिए, तो कहते हैं ना कि विलियम एस.टी. कॉलरिज का कहना है कि दुनिया डेड है, जबकि वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नहीं, दुनिया डेड नहीं है, वो बजाते खुद एक रूह ताकत रखने वाली चीज़ है, एक रूह रखने वाली चीज़ है। वो कहते हैं कि हम इसके अंदर हम घुस के और हमने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने हैं मज़ीद वजाहत के साथ। देखिए, नेचर वॉज द सोर्स ऑफ हिज इंस्पिरेशन, ये आप नोट करते जाए, वो नेचर ही से मुतासिर हुआ एज ए होल। और याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, वर्ड्सवर्थ का दूसरा नाम है द वर्शिपर ऑफ नेचर, ठीक है। वो कहते हैं कि नेचर जो है वो तब तक एग्जिस्ट होगी, तब तक मौजूद हुई, जब तक इंसान का ताकत मौजूद होगी, और इंसान का सबसे बड़ी ताकत उसका सोच है, ठीक है। तो ये हमने कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ के बारे में जो है हमने पढ़ा कि क्या है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास बड़ा प्रोमिनेंट रोमांटिक राइटर हैं,
इसके बारे में कि उसका क्या व्यूज़ है। जिस तरह हमने अभी जो है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के व्यूज़ के बारे में पढ़ा, तो अब हम शेले के व्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि उनका क्या कहना है इमेजिनेशन के बारे में और इसका क्या बिलीव है एज अ होल पोइट्री के बारे में। तो कहते हैं ना कि ही वॉज, सबसे पहले ये पॉइंट आप नोट करते जाए कि ही वॉज वेरी मच अटैच्ड विद इमेजिनेशन। एक तो ये बात कि वो इमेजिनेशन के साथ बिल्कुल अटैच था, यानी इस बात की तस्दीक की जाती है कि जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं वो एक बात के साथ मुतफिक हैं, हिज फैम बिलीव इन इमेजिनेशंस। तो अभी जो है इस बात की तस्दीक की जाती है कि वो बड़ा अटैच था इमेजिनेशन के साथ, और उसने जो थीरी उसका जो अपना थीरी ऑफ पोइट्री है, उस थीरी के अंदर भी उसने इमेजिनेशंस को बहुत बड़ा जगह दी है। ही एंड गेव मच प्लेस इन हिज थीरी ऑफ पोइट्री। ठीक है, उसने जो अपना उसके पास जो अपना पोइट्री के लिए एक ख़ास थीरी था, इसके अंदर भी इमेजिनेशन को उसने कोई ख़ास जगह दी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को कि ही कॉल्ड, उसका यही कहना है कि पोइट्री क्या है, द एक्सप्रेशंस ऑफ इमेजिनेशन है, कि पोइट्री जो है वो हमारे पास द एक्सप्रेशंस ऑफ इमेजिनेशन है। अब इस बात को मैं थोड़ा वजाहत करता हूँ कि पोइट्री जो है वो द एक्सप्रेशंस ऑफ इमेजिनेशन है। तो मज़ीद जो है वो वजाहत देता है कि जो हमारे पास पोइट्री के अंदर जो हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो अगर इसमें हम इमेजिनेशन ना डालते तो पोइट्री के अंदर जितने भी चीज़ें हमें मिल जाते हैं, मतलब एक लाइन के अंदर हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसको हम वो जो है पॉइंट आउट करते हैं या इसकी तरफ हम इशारा करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ। तो ये जो है ये सिर्फ थ्रू इमेजिनेशन हम करते हैं, यानी ये इमेजिनेशन की वजह से ये सब चीज़ें जो है यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो टुगेदर निकल जाते हैं, ना कि वो सेपरेट फॉर्म में वो निकल जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि पोइट्री इज़ एक्चुअली द एक्सप्रेशंस ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर हिम द अल्टीमेट रियलिटी इज़ द इंटरनल माइंड। जो हमारे पास जो हकीकत में जो हमारे पास रियलिटी है, वो रियलिटी वही है जो हमारे जहन में है। वो कहते हैं कि हकीकत ये नहीं है जो हमें नज़र आता है, ये असल में जो हमारे जहन में जो तस्वीर है ये उसकी कॉपी है, नकल है। हकीकी चीज़ हमारा जहन है एंड होल्ड द यूनिवर्स टुगेदर, और हमारे जहन के अंदर इस पूरे कायनात के एक नक्शा बना है। नेक्स्ट पॉइंट में द टास्क ऑफ इमेजिनेशन इज़ टू क्रिएट शेप्स बाय विच द रियलिटी कैन बी रिलीज्ड। वो कहते हैं ना कि इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो हम शेप्स को जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इस शेप्स के ज़रिए फिर रियलिटी जो है वो रिलीज़ होती जाती है। तो ये शेले का जो व्यूज़ है इमेजिनेशन एंड पोइट्री के बारे में वो मैं आपको बता दिया। अब हम कीट्स के बारे में, जॉन कीट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। याद रखिएगा ये आपको एमसीक्यूज़ हो सकते हैं कि हिज नेम इज़ जॉन कीट और कीट्स, तो आपने याद रखना दिस इज़ जॉन कीट्स ओके, इज़ मस्ट बी देयर ओके। सो ये आप एक एक्स्ट्रा बात नोट करते जाए कि ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। वो ब्यूटी की ऊपर जो है वो बस वो क्या था, बस ब्यूटी उसके लिए सब कुछ था। उसके एक बहुत मशहूर लाइन भी है कि आई थिंक ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अब उसके बाद उसका क्या कहना है कि ही हैड पैशनेट लव फॉर द विजिबल वर्ल्ड। देखिए जिस तरह हमने शुरू में बताया ना कि सब जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं वो इमेजिनेशन के ऊपर मजबूत यकीन रखते हैं, लेकिन उसके व्यूज़ मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। वो विजिबल वर्ल्ड के ऊपर, ये असल में विजिबल वर्ल्ड के ऊपर फैम बिलीव रखना या मजबूत अकीदा रखना ये असल में क्लासिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अब मज़ाहत है। एंड हिज अप्रोच वाज हाईली सेंशुअस, जबकि उसका अप्रोच जो है इस विजिबल वर्ल्ड की तरफ हो ये हाईली सेंशुअस मीन पुरकश, यानी इसको बहुत एक हद के साथ जो है वो एक चीज़ को देखता था और एक चीज़ की तरफ वो नज़र डालता था। ही हैड अ कन्विक्शन, उसका एक सोच था दैट द अल्टीमेट रियलिटी बी फाउंड इन इमेजिनेशन। देखिए पॉइंट समझ वो सामने आ गई कि जो हमारे पास अल्टीमेट रियलिटी जो है वो हमारे पास सिर्फ इमेजिनेशन के अंदर है। देखिए फिर भी इमेजिनेशन यानी हमारे पास, फिर भी मैं वजाहत करता हूँ कि उनका कहना है कि जो हमें जो तस्वीरें जो दुनिया नज़र आते हैं ये असल में हमारे इमेजिनेशन को नकल है।
देखिए, फॉर हिम इमेजिनेशन हैज़ द पावर दैट ओपन वेज टू द अनसीन स्पिरिचुअल ऑर्डर। उसका यही कहना है कि इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके पास ये ताकत है जो हमारे पास अनसीन रूहानी वर्ल्ड जो है हम इसको देख सकते हैं थ्रू इमेजिनेशन। तो बेटा ये हुआ हमारे पास किड्स का क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हुआ कि जो रोमांटिक्स राइटर है उनका क्या व्यूज़ है और जो रोमांटिक राइटर हैं उनके पोइट्री के बारे में एंड एज ए होल इमेजिनेशन के बारे में उसका क्या व्यूज़ है। यहाँ तक हमारा रोमांटिक पोइट्री का तसलसल ख़त्म। इसके बाद हम रोमांटिक पोइट्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल ना हो और आपके जहन में ये बात है कि अब मैंने ये साबित करना है इंग्लिश में लेक्चरर बनने का या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनने का, तो अब हमारे साथ रहें। मैं फिर आपको ये दोहरा रहा हूँ कि यही वक्त आया है कि लोग चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, बहुत कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकता है। तो हम एक छोटा सा टेस्ट नहीं पास कर सकते, हम ज़रूर पास करेंगे, लेकिन इसके लिए अज़म चाहिए, इरादा चाहिए। तो मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।